प्रस्तुत कर रही हूँ भजन जन्मदिन कान्हा का। फूलों कलियों ने महफिल सजाई जन्मदिन कान्हा का। फूलों कलियों ने महफिल सजाई जन्मदिन कान्हा का। सारी सृष्टि आज महकाई जन्मदिन कान्हा का। अंबर में फैले उजियारे सूरज चंदा नजर उतारे। आज तारों ने महफिल सजाई जन्मदिन कान्हा का। फूलों कलियों ने महफिल सजाई जन्मदिन कान्हा का। खुशियों की बारात सजी है शहनाई भी गूंज उठी है। आज दीपों ने महफिल सजाई जन्मदिन कान्हा का। फूलों कलियों ने महफिल सजाई जन्मदिन कान्हा का। रास रचाए शाम संवरिया नाच रही राधा हो के बांवरिया। आज मुरली ने महफिल सजाई जन्मदिन कान्हा का। फूलों कलियों ने महफिल सजाई जन्मदिन कान्हा का। हर्षित है जग का हर कोना बरसे चांदी बरसे सोना। आज आनंद ने महफिल सजाई जन्मदिन कान्हा का। फूलों कलियों ने महफिल सजाई जन्मदिन कान्हा का। आशीषें ले सुरगण आए सब मिल झूमे नाचे गाए। आज रौनक ने महफिल सजाई जन्मदिन कान्हा का। फूलों कलियों ने महफिल सजाई जन्मदिन कान्हा का। नंद बाबा के घर बजी बधाई माता यशोदा ने बाटी मिठाई। बैंड बाजों ने महफिल सजाई जन्मदिन कान्हा का। फूलों कलियों ने महफिल सजाई जन्मदिन कान्हा का। सारी सृष्टि आज महकाई जन्मदिन कान्हा का। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय श्री कृष्ण। उपाध्याय जी, आपने इस भजन की प्रस्तुति से पहले जो एक लाइन बोली कि हम इनकी आवाज़ सुनते हैं पहले, तो उससे पहले मुझे लता मंगेशकर जी का एक गीत की 2 लाइनें याद आ गई। नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा इनकी आवाज ही पहचान है गर याद रहे। बिल्कुल याद रहेगी। और बहुत बहुत शुक्रिया। और श्रोताओं, सिडनी के श्रोताओं के लिए यह आवाज़ कोई बहुत अनजानी नहीं है। विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में आवाज़ सुनी होगी, लेकिन अब मैं बताता हूँ। तो लीला तिवानी जी की आवाज़ आप सुन रहे थे, वो आज हमारे साथ स्टूडियो में है और जन्माष्टमी के अवसर पर उन्होंने एक सुंदर सा भजन बनाकर जन्माष्टमी का बहुत ही सुंदर माहौल तैयार किया है। और आपका गायन और लेखन का मैं बस इतना ही एक संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा कि यह 71 वर्ष से लेखन में से जुड़ी हुई हैं और कहती हैं कि जब मैं 7 वर्ष की थी तब से लिख रही हूँ। तो आप लोगों को उम्र का अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। तो लीला जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप भारत में कहाँ से हैं? भारत में मैं 1946 में मेरा जन्म हुआ, तो सिंध में हुआ। हम सिंधी हैं। तो उसके बाद भारत का विभाजन हो गया, तो हम राजस्थान में आ गए। तो विभाजन के समय आप 3 साल की रही होंगी जब भारत पाकिस्तान से आए होंगे आप लोग? मैं 1 साल की हाँ, गोदी में आए होंगे। बिल्कुल। और
फिर हम राजस्थान में आए, बहुत सी जगह घूमी और फिर हम जयपुर में सेटल हो गए। तो मेरी सारी पढ़ाई वहीं जयपुर में ही हुई है। तो और उसके बाद शादी के बाद 1967 में हमारी शादी हुई, तो तब से मैं दिल्ली में आई हूँ। अच्छा, ये बताइए नीरा जी, इसका क्या राज है कि आपकी आवाज से नहीं लगता कि आपकी इतनी उम्र है? आपकी आवाज से लगता है आप ज्यादा 25 साल के होंगे। ये गुलाबी शहर का असर हो सकता है, क्योंकि आपको मैं जयपुर से बताऊं कि हमारे पिताजी भजन बहुत अच्छे गाते थे। और मैं जब 10 साल की थी, मुझे कम से कम 250 भजन बिल्कुल मुँह ज़बानी याद थे, क्योंकि वो 3 घंटे भजन गाते थे डेली। तो और सुबह 4 बजे से गाते थे, और सारे पड़ोस वाले कहते थे कि आज दादाजी ने भजन नहीं गाए, हमारी नींद ही नहीं खुली। तो वो भजन का जो था, और शाम को भी हम लॉन में बैठ के भजन गाते थे, और मैं कभी हारमोनियम बजाती थी और मेरी मम्मी खड़ताल बजाती थी। इस तरह हम सब कुछ न कुछ बजाते थे। तो हम 4 जनों से हमारा प्रोग्राम शुरू होता था। लॉन बहुत बड़ा था, और जब हम आँख खोलते थे आखिर में, तो देखते थे 40 लोग बैठे हुए हैं, आस पड़ोस के सब लोग परिवार और परिवेश का असर पड़ता है। तो ये उनकी जब वो 75 साल के थे तो हमारे पास दिल्ली में आए थे, तो मैंने उनकी कैसेट बनाई थी। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे 17 साल का बच्चा गा रहा हो। तो विरासत में मिली है आपको ये, ऐसा ही कह सकते। अच्छा, ये बताइए आपका सिडनी आना कैसे हुआ? सिडनी में ऐसा है कि हमारे बच्चे 25 साल से यहाँ रहते हैं। बेटा राजेंद्र तिवानी और बिटिया लाज गजवानी, वो 25 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो हमारा भी 25 साल से यहाँ आना जाना हो रहा है। आप लोगों से मुलाकात आज हुई। ये तो बड़ी देर से हुई, लेकिन वही बिल्कुल आगे भी होती रहेगी। अच्छा, अपनी शिक्षा के बारे में बताइए। भारत में शिक्षा तो आपकी भारत में ही हुई होगी? हाँ जी, शिक्षा भारत में हुई। तो मैंने MA हिंदी में किया, उसके बाद BEd MAd वो सब किया, और फिर मैं टीचर रही। तो और फिर रिटायर सरकारी स्कूल में हिंदी अध्यापिका थी। तो उसके बाद बिल्कुल 60 साल में रिटायरमेंट हुई। नहीं, अब रिटायरमेंट हुए अभी 18 साल हो गए। नहीं, आप रिटायर्ड नहीं है। इतना अच्छा आप अपना जुड़ी हुई हैं लेखन से। एक्चुअली मैं प्रदीप जी बताऊं कि मैं लीला जी को करीबन 10-12 वर्ष से जानता हूं, लेकिन आज मतलब आज मुलाकात आज हुई है, क्योंकि नवभारत टाइम्स में मैं थोड़ा सा ब्लॉग्स वगैरह उनके पढ़ा करता था, थोड़ा बहुत कभी कभी लिख भी देता था। तो वहाँ पे मैं देखता था रेगुलरली इनका नाम आता है, और कभी कभी उसके साथ सिडनी का नाम भी जुड़ा होता है। तो मैं सोचता था कि सिडनी में, अच्छा, हम लोग चूंकि रेडियो से जुड़े हैं तो विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाते रहते हैं, तो वहाँ पे कभी आपकी उपस्थिति मुझे नहीं दिखाई दी। तो मैंने कहा ऐसे कौन है जो कि सिडनी में है और हम लोगों से कभी मिलना नहीं हुआ, लेकिन देखिए अब हुआ। तो आपका लेखन और उससे जुड़ाव जो है वाकई में इतना सार्थक है, और निश्चय ही जो उसके जो पढ़ते होंगे उनको फ़ायदा होता होगा। और आज आपने इतना सुंदर भजन सुनाया है, और आपकी विभिन्न विषयों पे कविता है। आज हम और सामयिक विषयों पे चर्चा करेंगे, तो लीला जी से हमारी बातचीत होती रहेगी। तो चले लीला जी, कुछ 4 पंक्तियां आपने विभिन्न वर्गों के, विभिन्न समुदायों के कवियों के बारे में बताया जिन्होंने कृष्ण जी के बारे में लिखा था। तो लीला जी की स्वलिखित कुछ पंक्तियां हैं जो कि बताती हैं कि भारत में किस प्रकार से जो है विभिन्न वर्ग के लोग जो हैं हमारी संस्कृति के लिए कार्य करते रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं हिंदी अध्यापिका रही हूँ, पर मैं जन्मजात अध्यापिका थी। क्योंकि जब हम छोटे बच्चे थे तो हर संडे को, क्योंकि उस टाइम अभी स्वतंत्रता सेनानियों का ज़माना चल रहा था, चाहे हम भारत में आ गए थे विभाजन के बाद भी, लेकिन वो चल रहा था। हमारे सामने ही रहते थे मिस्टर मेठाराम खिलनानी, जो कि बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो उनका नाम इतिहास में भी आता है। तो उनके बच्चों के साथ हमने एक बाल फुलवारी खोली थी, और वहाँ पर हम हर संडे को कविताएं, कहानियाँ, ये सब
सुनते थे, सुनाते थे और कोशिश करते थे कि अपनी लिखी हुई कहानियां, कविताएं सुनाएं। तो जन्मजात ही अध्यापिका थी और जब भी मैं जिस भी स्कूल में रही वहाँ पे मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम की संचालिका रही। तो मुझे हर रोज़ नैतिक विचार बोलना होता था और कविता, कहानी हर दिन के बारे में बोलनी होती थी। और मैं फिर ड्यूटी भी लगाती थी, कभी प्रिंसिपल की, कभी किसी टीचर की, कभी किसी बच्चे को ट्रेन करती थी। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मैंने 22 भाषाओं में कृष्ण जी के भजन प्रस्तुत किए थे और फिर वो ये प्रोग्राम इतना पॉपुलर हुआ कि मैं जहाँ भी जाती थी तो मुझे कहते थे, भाई अपना ये काव्य रूपक हम सब एक है, सुनाइए। तो एक एक लाइन कुछ भजनों की सुना रही हूँ आपको। पहले सिंधी भाषा, क्योंकि मैं सिंधी हूँ इसलिए। कृष्ण नचंदो आ टिपंदो आ, कृष्ण नचंदो आ टिपंदो आ, रही वञ रात गोकल में, हिक रही वञ रात गोकल में। हिंदी। कृष्ण खड़े मधुबन में, हंसे मन मन में, राधा के घर जाना है। ब्रिज भाषा। काना बरसाने में आ जाइयो, बुला गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आ जाइयो, बुला गई राधा रानी। गुजराती। प्रेमे परोड़ा तमे आओ कानूड़ा लाल, प्रेमे परोड़ा तमे आओ कानूड़ा लाल। पंजाबी। श्यामा तैनू मिलण लइयो दिल करदा, श्यामा तैनू मिलण लइयो दिल करदा, तेरे दर्श बिना नहियो कम सरदा, काना तैनू मिलण लइयो दिल करदा। कश्मीरी। हरे कृष्णा चे दुख ना शोनुए, रोशी परे पपोशी वर सुनिए। बंगला। मोनो मोनो मोंदिरे रोहो निश दिन, मोनो मोनो मोंदिरे रोहो निश दिन, कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। मैथिली। काना तो हर बंसी सबक मन मोए, काना तो हर बंसी सबक मन मोहे। नीरा जी, आपने ये कहानी ये अपने आप लिखी है सारी भाषाओं में या आपने सारी भाषाओं के मैंने अपने आप नहीं लिखे हैं, बहुत भाषाओं के लिखे हैं, लेकिन जो भी मुझे जहाँ मिला उससे मैंने सीखा। अच्छा, तो आपको ये सारी भाषाएं आती हैं? हाँ जी, आपको ये सारी भाषाएं आती हैं? काफी भाषाएं आती हैं। कितनी भाषाएं आती हैं? तो गुजराती में, हिंदी, सिंधी और अंग्रेजी तो खैर आती ही हैं। अच्छा। और गुजराती भी काफी आती है। गुजराती से मैंने काफी ट्रांसलेशन भी किए हैं। अच्छा। और सिंधी से हिंदी में किए हैं, कश्मीरी से भी हिंदी में किए हैं। तो कभी हिंदी से सिंधी में करती हूँ, कभी सिंधी से हिंदी में करती हूँ। बहुत अच्छा करती हैं आप। ऐसा है नीरा जी, आपके और बाद में सुनेंगे। बेटी बहन की इज्जत को, हर बेटी बहन की इज्जत को हम अपनी इज्जत मानते हैं, कोई लूटे इनकी इज्जत को यह तनिक नहीं सह पाते हैं। नस एक बदन की दुखने लगे, नस एक बदन की दुखने लगे, हम उसकी भी सुध लेते हैं। हर एक नस ही जब कट जाए, हम मौन कहाँ रह पाएंगे। सहने की भी हद होती है, सहने की भी हद होती है, कब तक हम सहते जाएंगे। सब सह लेंगे, हम चुप रहकर आतंक नहीं सह पाएंगे। आतंक की फसल न पनप सके, आतंक की पौध को काटेंगे। आतंक की फसल न पनप सके, आतंक की पौध को
काटेंगे। धन्यवाद। तो बहुत अच्छे, चलिए, बहुत अच्छे बहुत सुंदर प्रासंगिक कविता पंक्तियां आपने सुनाई। और पर माँ की मातृभाषा ये जो शब्द लिखा है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। शैलजा जी बहुत बहुत शुक्रिया। शैलजा, तो इसी के साथ हमारी मेहमान हैं नीरा जी और हमारे बिहारी लाल जी। तो लेडीज फर्स्ट, तो लीला जी आप बस अब कार्यक्रम हमारा समापन की ओर है, तो हमारे श्रोताओं के लिए क्या कहना चाहेंगी? अपनी 2 पंक्तियों के साथ समापन करिए। धन्यवाद। हमने जन्माष्टमी के भजन से प्रोग्राम शुरू किया था और 4 लाइनें एक कविता जन्माष्टमी पर। आनंद बरसे चहुं ओर, आनंद बरसे चहुं ओर, प्रकट हुए नंदलाला, झूम झूम सुरगण कहें, नटवर नागर नंद गोपाला। बंधनों में जन्मे, बंधनों में जन्मे पर जग को मुक्ति की राह दिखाई। कर्म करो फल चिंता छोड़ो, गीता ज्ञान ने गाई, गीता ज्ञान ने गाई। बहुत बहुत धन्यवाद।